हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम गिटहब्स के अंदर रिपोजिटरी कैसे क्रिएट करेंगे और उसमें कोड कैसे हम पुश करेंगे, वो सिनारियो हम डिटेल देखने वाले हैं। सो वो प्रोसेस कैसे होगी, चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, ये मेरा जो है गिटहब का अकाउंट है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी एक रिपोजिटरी क्रिएट करूँगा। तो जैसे आप लॉगिन करोगे तो डैशबोर्ड पे आप देख सकते हो, यहाँ से हम पहले हमारी रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे। तो दो टाइप की दोस्तों रिपोजिटरी होती है, पब्लिक और प्राइवेट, ठीक है। तो मैं अभी मेरा जो प्रोजेक्ट, अब मैं एजम्पशन ले रहा हूँ कि मेरा पेज पे एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। तो मैं उसी के नाम से एक रिपोजिटरी तैयार करता हूँ, PHP। मैंने इस रिपोजिटरी का एक नाम दिया दोस्तों, अभी मैंने इसको प्राइवेट किया हुआ है। देन यहाँ से मैं क्या करूँगा, इसे क्रिएट करूँगा। सो मेरी रिपोजिटरी जो क्रिएट हो गई है। अब इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अब इस रिपोजिटरी का जो कोड है, मैं हमारे लोकल पे मुझे लाना है, ठीक है। सो कैसे लेंगे, तो यहाँ पे हम जो ये जो URL है, हमें क्या करना है, इस URL को हमें कॉपी करना है, ठीक है। क्योंकि अभी हमारी जो रिपोजिटरी है क्रिएट हो गई है। अब इस रिपोजिटरी में हमें कोड को पुश करना है, ठीक है। अभी देख सकते हो यहाँ पे कोई कोड नहीं है, ठीक है। अब हम जो कोड है, हमारा जो PHP का कोड है, अब हम इस रिपोजिटरी के अंदर, जैसे PHP प्रोजेक्ट में हम करना जो रिपोजिटरी क्रिएट हुई, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, हम हमारा कोड पुश करेंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस रिपोजिटरी का हम क्लोन हमारे लोकल सिस्टम पे लेंगे। तो कैसे लेंगे, तो ये मेरा लोकल सिस्टम्स है। इस लोकल सिस्टम्स के अंदर मैं इस रिपोजिटरी का क्लोन लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से क्या करूँ, टर्मिनल ओपन करता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, इस ब्रांच यानी या इस रिपोजिटरी को हमारे लोकल सिस्टम पे लाने के लिए हमें जो कमांड यूज़ करनी है दोस्तों, वो है गिट क्लोन, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरा जो टर्मिनल मैंने ओपन किया, यहाँ पे मैं ऐड करूँगा गिट क्लोन। मैं इसको बड़ा कर देता हूँ, गिट क्लोन, और रिपोजिटरी का जो URL हमको यहाँ पे डालना है। देन मैं इसको यहाँ पे एंटर करता हूँ। अब मुझे मेरा यूज़र नेम पूछ रहा है, तो मैं यहाँ यूज़र नेम डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मुझे पासवर्ड पूछ रहा है, मैं पासवर्ड ऐड करता हूँ। तो देखिए दोस्तों, हमें एक वार्निंग मैसेज यहाँ पे हमें मिला है, ऑथेंटिकेशन फेल का, ठीक है। मीन्स दोस्तों ये है कि हम जब फर्स्ट टाइम गिटहब पे अगर आप अकाउंट क्रिएट करोगे और अपने जो लॉगिन क्रेडेंशियल का यूज़ करो, पहले दोस्तों क्या होता था कि जो हमारा गिटहब पे जो ईमेल आईडी और जो पासवर्ड है, उससे हम लोग कोड को पुश करते थे। बट अभी गिटहब ने अपनी जो है उसमें चेंजेस किए हैं, ठीक है। तो अभी हम उस पासवर्ड का जो यूज़ नहीं कर सकते, यानी उसने जो पॉलिसी में चेंज किया है, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे देखो, ये URL भी यहाँ पे ऐड किया। अब हम क्या करना होगा, हमें उसके लिए एक टोकन क्रिएट करना होगा, यानी कि हम जो हमारा जो लॉगिन पासवर्ड है, उसका हम यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, वो टोकन क्रिएट करना पड़ेगा। तो टोकन कैसे क्रिएट करेंगे, तो दोस्तों हम क्या, सबसे पहले हमारे गिटहब के अकाउंट में जाएंगे, ठीक है। देन इसके बाद में ये हमारा देखिए सेटिंग्स राइट साइड में है। यहाँ पे हम सेटिंग सेक्शन है, यहाँ पे उसको हम क्लिक करेंगे। देन इसके बाद में आपको डेवलपर सेटिंग में यहाँ क्लिक करना है। अभी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमें पर्सनल एक्सेस टोकन यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ से हम लोग एक अपना टोकन क्रिएट करेंगे, ठीक है। मैंने इसको सिलेक्ट किया। देन इसके बाद में पूछा क्रिएट न्यू टोकन, यहाँ हम यहाँ क्लिक करेंगे, ठीक है। हम एक टोकन का नाम देंगे, PHP टोकन। देन इसके बाद में दोस्तों यहाँ पे हमें पूछ रहा है पब्लिक रिपोजिटरी, ऑल रिपोजिटरी या फिर सिलेक्टेड। अभी दोस्तों मैं ऑल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ भी मतलब मैंने टोकन क्रिएट किया है, उसके लिए हम परमिशन सेट करना है कि क्या परमिशन चाहिए। तो एक तो हम दोस्तों इसको एक एडमिनिस्ट्रेटर की परमिशन हम दे देते हैं, और जैसे कि अन्य कंटेनर हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, कमिट कर सकते हैं, हमको ये परमिशन हम ऐड कर देते हैं, ठीक है।
देन इसके बाद में हमने ये परमिशन सेट कर दी। इससे क्या होगा दोस्तों कि हमें इस ये टोकन क्रिएट होगा उसके लिए परमिशन यहाँ पे सेट कर दी उसने, ठीक है। अब फिर हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको क्रिएट करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों मकसद ये है इस टोकन का क्रिएट करने के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसने ऐड किया है। पहले हम लोग जो लॉगिन पासवर्ड था उसी से कर हम पूरे चेंजेस कर पाते थे, बट यहाँ से हमें रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। जैसे कि अगर हमें किसी और को हमारा अगर रिपोजिटरी एक्सेस देना है तो पर्टिकुलर क्या एक्सेस देना है उसको हम यहाँ से सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ से हम अभी मैं टोकन जनरेट कर लेता हूँ। अब देख सकते हो दोस्तों ये टोकन हमारा जनरेट हो चुका है, ठीक है। बट इसमें वन टाइम विजिबल है, तो हमें कहीं ना कहीं इसको स्टोर करना होगा। आपको भी इसको जब भी क्रिएट हो जाए तो इसको कहीं ना कहीं कॉपी करके स्टोर कर लेना। मैं यहाँ पे मेरी फाइल है, टेक्स्ट फाइल है, मैं क्रिएट कर लेता हूँ अभी फिलहाल के लिए, और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ये टोकन मेरा यहाँ पे आ गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ देखें, हम वो वापस से हम वही प्रोसेस दोहराएंगे, पूल की प्रोसेस। तो जैसे अभी वापस में गेट पहले से मैंने दोहराई हुई है। ये मेरी कमांड थी गिट क्लोन। वापस इसको यहाँ पे हिट करता हूँ, मेरा यूजर नेम ऐड करता हूँ, देन इसके बाद में ये जो मेरे टोकन क्रिएट हुआ है इसको मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करना है मेरे दोस्तों। अब देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे हमारा PHP प्रोजेक्ट आ गया। अब ये बता रहा है कि एम्प्टी हो गया है, ठीक है। सो इस प्रकार से अब क्या है दोस्तों कि ये जो हमारी जो रिपोजिटरी है, यानी हम अगर हम बैक करते हैं यहाँ से हमारे होम सेक्शन में जाएंगे तो हमारी जो देखो यहाँ देख सकते हो हमारे PHP प्रोजेक्ट की जो रिपोजिटरी शो हो रही है, ठीक है। तो ये अभी एम्प्टी है, राइट। तो हमारे लोकल में भी एक जो PHP को जो प्रोजेक्ट है वो हमारे लोकल में भी आ गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों कि यहाँ इस PHP प्रोजेक्ट के अंदर यानी हमारा जो PHP का कोड है, जैसे अभी मेरा ये कुछ मैंने फाइलें ऐड की हुई है, तो जैसे भी आपका जो भी आपका कोड आपने रखा होगा, ठीक है, उस कोड को हम क्या करेंगे इस फाइल में ऐड कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे और हम क्या करेंगे यहाँ से उस रिपोजिटरी का मूव हो जाएंगे। तो मूव होने के लिए कमांड होती है cd और उस रिपोजिटरी का नेम। हम जो है उस फ़ोल्डर के अंदर हम जो सॉरी फ़ोल्डर में मूव होने के लिए सीडी हम इस कमांड का यूज़ करते हैं। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम इस फ़ाइल के अंदर हम यहाँ पे आ गए हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमारा कोड हम क्या करेंगे मूव करेंगे, ठीक है। अब जब हम यहाँ से पुश करना है हमें, तो सबसे पहले फर्स्ट कमांड हम चेक करेंगे, यूज़ करेंगे गिट स्टेटस। जब हम गिट स्टेटस ऐड करेंगे तो आप देखोगे कि हमारे 3 फाइलें हमें यहाँ शो हो रही है रेड कलर के अंदर कि इन इन फाइलों में चेंजेस हुए हैं। गिट स्टेटस कमांड जो होता है ये हमें शो करता है कि हमारी जो वर्किंग डायरेक्टरी है, यानी अभी हमने जो फाइल कोड ऐड किया हुआ है, क्या चेंजेस किए हैं, वो हमें न्यू चेंजेस जो किए वो हमें शो करता है ये कमांड, ठीक है। अब हमें इस कोड को क्या करना है, पुश करना है, ठीक है। अब पुश करना है तो क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। तो पुश करने के लिए हमें सबसे पहले इसको ऐड करना होगा। तो नेक्स्ट जो कमांड है दोस्तों वो है गिट ऐड, और अभी हम यूज करें -a। -a ऑप्शन जो है इसका मतलब ये है कि अगर हमें सारी जितनी भी फाइलें अगर एक साथ ऐड करनी है तो हम -a का या स्टार का यूज कर सकते हैं। तो मैंने -a का यूज किया है, इंटर कर दिया। उसके बाद दोस्तों हम अगर गिट स्टेटस कमांड वापस ऐड करते हिट करते हैं तो देख सकते हो पहले ही दोस्तों क्या था, इधर रेड में था, अब ये क्या है गेट ग्रीन हो गए, यानी कि हमारी जो फाइलें हैं वो ऐड हो चुकी है, ठीक है। अब ऐड होने के बाद अब नेक्स्ट जो स्टेप हमें फॉलो करना है, नेक्स्ट कमांड जो है वो गिट कमिट। अब गिट कमिट होता क्या है दोस्तों, यानी कि गिट कमिट करता क्या है कि हमारा जो भी हमने कोड हमने ऐड किया उसका एक स्नैपशॉट तैयार बनाता है, और वहां पे हमें एक यूनिक आईडी में प्रोवाइड करता है। और वो क्या है उसमें ये होता है कि हमने उस क्या-क्या चेंजेस किए हुए हैं वो सारा वो उसकी वर्जनिंग पूरी मैनेज करता है।
और उसका दोस्तों बेनिफिट्स ये है कि फ्यूचर्स में अगर हमें इस कोड को हटाना है, रिवर्ट करना है, तो हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हमें जो यूज करेंगे गिट कमिट कमांड। तो मैं यहाँ से गिट कमिट -m यूज करते हो। यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों मैसेज, कि हम, ताकि ये मैसेज दोस्तों हम यहाँ पे जो डबल कोटेशन में लिख रहे हैं वो मैसेज लिखेंगे, ताकि हमें वहाँ पे जब हम ओपन करें तो हम पता चलेगा कि हमने क्या इस फाइल में क्या कुछ चेंजेस किए हैं, ये मैसेज हम समझ में आएगा। तो अभी हम लोग क्या है कि इनिशियली अपलोड कर रहे हैं, तो अब मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इनिशियली अपलोड, ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया है। देन इसको मैं इंटर कर दिया, ठीक। अब मैं यहाँ वापस जैसे गिट अगर स्टेटस चेक करता हूँ, देख सकते दोस्तों कोई भी हमारे पास चेंजेस नहीं शो हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ से क्लियर कर देता हूँ, ठीक। अब कमिट होने के बाद, ठीक है, कमिट होने के बाद अब हमें क्या करना है, इसको पुश करना है, ठीक है। तो जब हम यहाँ देखेंगे दोस्तों, अब यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, ठीक। अब क्या करेंगे, मैं यूज करूँगा गिट पुश, ठीक है, ओरिजिन, ओरिजिन और हमारी ब्रांच का नेम, यानी ब्रांच जो मास्टर है। ब्रांच के ऊपर दोस्तों हम एक डिटेल वीडियो में बनाऊंगा, ठीक है। बट डिफ़ॉल्ट मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आपको नहीं पता है, तो जब भी हम कोई रिपॉजिटरी क्रिएट करते हैं, तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट ब्रांच होती है वो मास्टर ब्रांच होती है, ठीक है। तो हमें गिट पुश ओरिजिन और मास्टर में इसको कमांड का हमें यूज़ करना है। अब मैं इसको हिट करता हूँ यहाँ से। अब मुझे मेरा वो यूज़र नेम पूछ रहा है, मैं इसमें यूज़र नेम ऐड कर देता हूँ, ठीक है। अब सेकंड जो है हमें वो पासवर्ड पूछ रहा है, तो मैं यहाँ से वापस पासवर्ड यहाँ पेस्ट कॉपी करके या पेस्ट कर देता हूँ और इंटर करता हूँ। अब देखिए दोस्तों हमारा कोड जो है वो यहाँ से पुश हो चुका है, और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे वो आ चुका है। अब जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देख सकते हो हमारी जो तीनों फाइलें हैं दोस्तों, वो यहाँ पे पुश हो चुकी है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, हमारा कोड जो है वो पुश करेंगे यहाँ पे। और देखिए यहाँ पे जो दिख रहा है कमिट, तो यहाँ पे हम कमिट सेक्शन में जाएंगे, तो हमारा जो फर्स्ट कमिट इनिशियल अपलोड, ये हमारे यहाँ पे हमें शो होने लगेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से देखो अभी क्या चेंज किए थे, ठीक है, ये पूरा हमें यहाँ पे शो हो रहा है ना। फर्स्ट टाइम जो जो हमने जो ये ग्रीन दिख रहा है, मतलब हमने फर्स्ट टाइम अपलोड किया है, सब यहाँ शो हो रहा है, ठीक है। एक बार और हम लोग क्या करते हैं, किसी फाइल में चेंज करते हैं, फिर इसमें हम कुछ कमिट करेंगे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे इस फाइल को क्या करता हूँ, इसको ओपन करता हूँ, जैसे इंडेक्स फाइल है, मैं इसको एज एडिटर में ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, वन मोर लाइन यहाँ पे मैं एड ऑन कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको एक काम करता हूँ, मेरे विजुअल स्टूडियो में इस कोड में इसको ओपन कर लेता हूँ, ताकि आपको इजी समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब मैंने इसको मेरे एक एडिटर में उसको ओपन किया है, ठीक। अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, एक फाइल में चेंज कर देता हूँ। मैं यहाँ पे मैं एक और नई फाइल लाइन ऐड कर देता हूँ, ऐड न्यू लाइन इंडेक्स, ठीक है। मैंने ये लाइन ऐड कर दी है, ठीक। अब मैं वापस अपने टर्मिनल पे जाता हूँ यहाँ से, ठीक। अब मैं वापस यहाँ पे गिट स्टेटस चेक करता हूँ, देख सकते हो यहाँ पे वो एक फाइल यहाँ पे शो हो रही, ठीक है। अब एक और चीज़ दोस्तों ये होती है कि अगर हमें ऑल फाइलें नहीं करनी है कमिट, हमें सिंगल फाइल को ही कमिट करना है, ठीक है। जैसे अभी यहाँ पे एक फाइल है, ठीक है। सो एक फाइल को कमिट करना कैसे करेंगे, ठीक, कैसे ऐड करेंगे, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, वापस सेम प्रोसेस है। अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, गिट ऐड, पहले मैंने दोस्तों -a यूज़ किया था ना, ऑल फाइल करनी है। अगर सिंगल करना है तो हम उस फाइल का नाम यहाँ पे ऐड करेंगे, जैसे इंडेक्स है तो इंडेक्स डालूंगा यहाँ पे, हमारी फाइल ऐड हो गई। यहाँ से हम गिट स्टेटस चेक कर सकते हैं, देखिए वो रेड से ग्रीन हो गई है, ठीक है। वापस हम इसको क्या करेंगे, कमिट करते हैं, गिट कमिट -m, ठीक है दोस्तों। और हम क्या करेंगे,
यहाँ पे मैसेज देखेंगे। ये मैसेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। क्यों? क्योंकि हमें भविष्य में जब हम फ्यूचर में हमको जब भी कुछ हमें पता करना आता है कि किस कमिट में क्या चेंजेस हुए, तो मैसेज हमको इजीली समझ में आता है। तो मैसेज भी सब प्रॉपर होना चाहिए। तो अभी मैं यहाँ पे करता हूँ एड लाइन इन इंडेक्स पेज, ठीक है, मैंने ऐड कर दिया है। कमिट करने के बाद हमें क्या करना है, इसको पुश करना है। तो नेक्स्ट प्रोसेस जो कमांड है वो गेट पुश हम करेंगे, नहीं पुश करेंगे, गेट पुश ओरिजिन, हमारी ब्रांच कौन सी, मास्टर, तो मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। हमें फिर से वही वो यूजर नेम पूछ रहा है, मैं मेरा यूजर नेम ऐड करता हूँ। देन इसके बाद हमें वो पासवर्ड पूछ रहा है, मैं इस पासवर्ड को यहाँ से कॉपी करके वापस यहाँ से पुश कर देता हूँ। तो हमारा ये कोड भी पुश हो गया है। अब हम जैसे यहाँ पे जाएंगे कमिट सेक्शन में, उसको रिफ्रेश करते हैं, तो हमारा देख लीजिए नया कमिट यहाँ पे ऐड हो गया है। और इसको ओपन करेंगे तो ये दिखाएगा हमको कि ये लाइन यहाँ पे ऐड हो गई है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हम अपना कोड जो है पुश करेंगे गिटहब के ऊपर। ठीक, अब दोस्तों एक और सिनारियो मैं आपके सामने बताना चाहूँगा कि अगर मल्टीपल डेवलपर एक साथ गिट पे काम करते हैं, तो हमें क्या सिनारियो फॉलो करना चाहिए अगर हम हमारी एक ही मास्टर ब्रांच एक ही ब्रांच है। ठीक है, सो मैं अब क्या दोस्तों यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक फ़ोल्डर मतलब बना लेता हूँ यूज़र्स नाम से। ठीक है, अब इसके अंदर मैं एजम्पशन कर दें कि यहाँ पे मैं हम एक फ़ोल्डर बनाते हैं ए यूज़र, मैंने एक नाम का फ़ोल्डर बनाया है ए यूज़र, एक बनाता हूँ मैं एक बी यूज़र। ठीक है, मैं 2 यूज़र्स अभी पूरे फ़ोल्डर बनाए हैं। ठीक है, अब एजम्पशन कर रहे हैं कि ए यूज़र जो है जो के अगर वर्क करता है, बी यूज़र साथ में वर्क करते हैं, तो हमें क्या सिनेरियो फ़ॉलो करना है वो हमें समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले अगर ये यूज़र है तो ए यूज़र क्या करेगा, उसको रिपॉजिटरी का एक्सेस दिया जाएगा और वो ए यूज़र क्या करेगा, उस रिपॉजिटरी से उस प्रोजेक्ट का क्लोन ले लेगा। ठीक है, तो हम भी वही प्रोसेस फ़ॉलो करते हैं। देखो यहाँ से क्लोन का जो यूआरएल आ रहा है, ये कॉपी हम करेंगे यहाँ से। ठीक है, और ये ए यूज़र के अंदर हम फ़ोल्डर में आ गए हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इस टर्मिनल को यहाँ से मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब इस ए यूज़र के अंदर मैं क्लोन ले लेता हूँ। ठीक है, सेम प्रोसेस, गिट क्लोन का यूआरएल, मेरा यूज़र नेम, देन मेरा पासवर्ड। अब देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे वो ए यूज़र के अंदर वो को प्रोजेक्ट मतलब ए यूज़र की जो लोकल मशीन पे प्रोजेक्ट आ गया है। सेम यही प्रोसेस हम क्या करते हैं बी यूज़र के लिए कर लेते हैं। यहाँ पे भी मैं टर्मिनल ओपन कर ला बी यूज़र का, यहाँ से भी हम लोग क्या करते हैं इसी का यूआरएल कॉपी करते हैं, गिट क्लोन यूज़र नेम, देन मैं टोकन मैं यहाँ पे ऐड कर दे पास कर देता हूँ। अब देखो दोस्तों बी यूज़र के पास भी हमारा प्रोजेक्ट आ गया ना, ए यूज़र के पास भी प्रोजेक्ट आ गया है, ले लिया है, क्लोन ले लिया है, और बी यूज़र ने भी क्लोन उसके पास आ गया है। ठीक है, अब दोस्तों मेरा मोटो यहाँ समझाने का ये है कि अगर मल्टीपल डेवलपर है, अभी हम एजम्पशन 2 यूज़र का कर रहे हैं, मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, तो काम हमें कैसे करना है ताकि हमें जो मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का सबसे ज़्यादा इशू आता है वो ना आए, उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वो प्रोसेस मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कैसे हमको कमिट करना है, पुश कैसे करना है, अगर वो सिनारियो में यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाह रहा था। ठीक है, तो हम अभी क्या कर लेते हैं, अगर हम ए यूज़र से, ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, मैं सारे टर्म यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। अभी मैं ए यूज़र के अंदर हूँ। ठीक है, ए यूज़र है तो ओपन किया, अब मैं यहाँ पे मैं इसका टर्मिनल मेरा ए यूज़र के अंदर में टर्म ओपन कर लेता हूँ। ठीक, अब क्या कर दोस्तों अगर ये यूज़र वर्क स्टार्ट कर रहा है, तो अगर जब भी आप दोस्तों वर्क स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप जैसे जब भी ऑफिस आते हो या जब भी आप वर्क स्टार्ट करते हो, हमारा फर्स्ट टारगेट है गिट पुल। क्या लेना है दोस्तों, हमें एक कमांड यूज करनी है, गिट पुल। ठीक है, ये कमांड क्या करती है दोस्तों, ये कमांड क्या करती है कि जो लेटेस्ट चेंजेस है, क्योंकि हो सकता है कि आप कोई नया डेवलप किसने कुछ काम किया है, ठीक है, आ गया है, अब आप
आए हो सुबह में, ठीक है, अब काम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो नया जो चेंजेस सर्वर पे उस कोड में हुआ हुआ है, प्रोजेक्ट में हुआ है, वो हमें लाना है, ठीक है। तो हम कौन सी कमांड यूज करेंगे यहाँ पे, पहले गिट पुल ओरिजिन और हमारा मास्टर, इसका हम लोग से यूज करेंगे। हमें ये पूछ रहा हमारा देन हमारा ये, ठीक है, जिससे हम ऐड करेंगे, अगर कोई चेंजेस होंगे दोस्तों तो वो हमारे इस ब्रांच में आ जाएंगे, अगर हम हमारे लोकल मशीन में आ जाएंगे, अदरवाइज नहीं होंगे तो ये हमें अप टू डेट बता देगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, इस ए यूजर्स को, यानी जो ए यूजर है उनके इसमें कुछ चेंजेस करता है, अगर ए यूजर कुछ चेंजेस करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से टर्मिनल, अभी मेरा यहाँ पे क्या करता मैं डायरेक्ट मैनुअली यहाँ से चेंजेस कर देता हूँ। अब मैं यहाँ से एक और चेंज यहाँ पे ऐड करता हूँ, ऐड सेकंड लाइन, नई लाइन मैंने ऐड कर दी दोस्तों, ठीक है। अब ऐड करने के बाद मैं टर्मिनल पे गया, अब ये मैं यहाँ से गिट स्टेटस चेक करता हूँ, अब देख यहाँ पे एक नई लाइन ऐड हो गई है, ठीक। अब हम पुश करना चाह रहे हैं, इस कोड को ऐड करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों क्या होगा, इस कोड को करने में आपको 2 घंटा लग सकता है, राइट, कुछ नया टास्क आगे कम या दिन भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से आपको कमिट करना है, राइट, पुश करना है, तो उससे पहले, क्योंकि अगर आप वर्क स्टार्ट कर रहे हो तब, और जब हम कमिट करें उससे पहले हमें एक बार फिल पूर लेना है, क्यों, हो सकता है कि उस दौरान किसी थर्ड बीसी यूजर ने कुछ नया चेंजेस किया हो, तो सिस्टम में आपके आ जाना चाहिए। तो वापस दोस्तों हम यहाँ से क्या करना चाहिए आपको, गिट पुल, ये कमांड जो हमने ऊपर दोहराई है वो कमांड वापस आपको दोहरानी है, ठीक है। इससे क्या होगा कि लेटेस्ट जो चेंजेस होंगे, मान लीजिए कि 2-3 घंटे के दरमियान किसी नए यूजर ने कुछ काम किया होगा तो वो भी आपके सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। तो ये करने के बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से गिट ऐड करेंगे, अभी हम -a कर देते थे, ठीक है, और गिट इसके बाद में कमिट, कमांड ऐड करें गिट कमिट -m, और इसमें ऐड न्यू, ऐड सेकंड लाइन इन इंडेक्स पेज, इसके बाद में गिट पुश ओरिजिन, और हमारे ब्रांच कौन सी है, मास्टर है, ऐड कर दिया, मेरे यूजर नेम में ऐड कर देता हूँ, यानी हमें पासवर्ड पूछ रहा है तो मैं पासवर्ड यहाँ से कॉपी करके देता हूँ। अब देखिए हमारा ये कोड दोस्तों पुश हो गया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे तो थर्ड कमिट यहाँ पे आ गया है, यहाँ देख सकते हो, तो हमें जो नी लाइन ऐड की थी वो यहाँ पे भी आ गया है, ठीक। अब सपोज अब हम ए यूजर काम खत्म हुआ, अब हम जाते हैं बी यूजर्स के ऊपर, ठीक है। अब बी यूजर्स के, मैं इसको टर्मिनल को यहाँ से क्लोज कर देता हूँ, मान के बी यूजर के टर्मिनल पे मैं यहाँ पे आए, ठीक है, मैं इसका टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ यहीं से, ठीक। अब बी यूजर काम स्टार्ट कर रहा है, अब बी यूजर को नहीं पता कि यूजर ने काम किया है, तो वही प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे बी यूजर को भी होगा कि आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या लेना है, पुल, ठीक है। अगर आप बी यूजर कोड ओपन करोगे, अगर जो इंडेक्स फाइल को मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे जो हमने ऐड, जो सेकंड लाइन ऐड की यहाँ पे अभी तक नहीं आई है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना रहेगा, यहाँ पे जब भी बी यूजर काम स्टार्ट करेगा, यानी जब भी आप कोई स्टार्ट करो, हमें पहले क्या लेना है, गेट पुल। हम यहाँ पे क्या करते हैं, गेट पुल ओरिजिन, हमारे ब्रांच का नाम, मेरा यूजर नेम ऐड कर देता हूँ, मेरा पासवर्ड यहाँ से ऐड कर देता हूँ। अब देखिए दोस्तों, पहले फर्स्ट टाइम जब किया था वो अप टू डेट आ रहा था, लेकिन सेकंड टाइम जब बी यूजर ने किया तो यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पे कुछ एक नई फाइल आपकी इसमें ऐड हो गई है, और जब हम यहाँ जाएंगे तो देखिए सेकंड जो लाइन यहाँ पे ऐड हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ से फिर वापस अगर बी यूजर कुछ नया चेंजेस करता है, जैसे यहाँ पे इसने फिर एक नई लाइन कुछ ऐड कर दी, ठीक है, ये ऐड कर दी, यहाँ से ऐड थर्ड लाइन में यहाँ कर देता हूँ, ठीक है। देन यहाँ से वही प्रोसेस, मैं यहाँ से पहले गिट स्टेटस देखूंगा, यहाँ से वापस मैं गिट को क्या करूँगा, ऐड उस फाइल को मैं यहाँ करूँगा गिट कमिट, ठीक है। बट यहाँ पे मैंने मिस कर दी कि अब आपको कमिट करने से पहले एक बार ज़रूर पुल लेना है,
ठीक है? क्योंकि क्या हो सकता है उस दौरान किसी और ने भी काम किया हो, यानी काम स्टार्ट करने से पहले और कमिट पुश करने से पहले हमें एक बार पुल ज़रूर लेना है, ताकि लेटेस्ट चेंजेस आपके सिस्टम में आते रहें। मतलब आ जाए, ताकि वो फिर मर्ज कॉन्फ्लिक्ट का जो प्रॉब्लम्स होगा कभी आपको नहीं आएगा फिर। मैं यहाँ से वापस एम कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कमेंट ऐड करता हूँ, ऐड थर्ड थर्ड लाइन इन इंडेक्स पेज। फिर ऐसे गेट पुश ओरिजिन हमारी मास्टर है, मेरा यूज़र, देन मेरा ये जो पासवर्ड है मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। अब ये हमारा बी यूज़र कोड भी हमारे सर्वर पे आ गया है। अगर हम कमिट इसका चेक करते हैं, मैं बैक करता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब देखिए बी यूज़र का भी यहाँ पे जो कमिट यहाँ पे आ गया है। तो इस प्रकार से जितने भी डेवलपर साथ में काम कर रहे हैं, अगर इस प्रोसेस से फॉलो करेंगे तो हमें प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो दोस्तों आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर उसको समझ में आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सो दोस्तों हमने आज आज की इस वीडियो के अंदर हमने कैसे हम कोड जो है गिटहब पे पुश करते हैं, रिपॉजिटरी कैसे क्रिएट करते हैं, वो हमने अंडरस्टैंड किया है। ठीक है, सो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।